श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय जयकार, प्रणाम। शिव जी की कहानी। सोमवार। शिव जी ने माँ पार्वती से कहा कि मैं दुनिया का मेले में खेलने देखने जा रहा हूँ। पार्वती माँ ने कहा मैं भी जाऊंगी। शिव जी ने मना किया, पर माँ पार्वती जाना ही चाहती थी, तो दोनों जन साथ चले। जब चलने लगे तो 3 जन खड़े हैं, माँ पार्वती, भोले और उनके साथ नांदिया जी, नंदी, तीनों चलने लगे। चलने पर शिव जी ने माँ पार्वती को फिर भी कहा था कि देख लो, अभी जाओगे तो मुश्किल होगी, गर्म, भूख प्यास सबकी जरूरत होती है, तो आप रुको। पर पार्वती माँ मानी नहीं, तो चले गए तीनों। अब धीरे धीरे आगे जा ही रहे थे, तो उनके पास नांदी जी साथ थे, नंदी। तो नंदी के ऊपर बैठे शिव पार्वती चलने लगे। अभी थोड़ी ही दूर चले थे, वहाँ के जो लोग खड़े थे उन्होंने देख के कहा कि देखो देखो कैसे जोगी हैं, दोनों जन बैठे हुए हैं, नंदी की हालत कैसे बोझा डाल दिया। ऐसे कहा लोगों ने। तो शिव पार्वती जी को बड़ा अजीब सा हुआ। तो शिव जी ने कहा कि पार्वती माँ को बैठाया नंदी पे और शिव जी पैदल चलने लगे। अब चल रहे थे शिव जी पैदल, थोड़ी ही दूर और गए तो दुनिया ही तो देखने आए। दुनिया का एक और खड़ा हुआ था, लोगों की भीड़। जिन्होंने देखा, कुछ तो देखा चले गए, कुछ जो थे उन्होंने देख के कहा देखो देखो कैसे इंसान है। वो औरत तो बैठी हुई है, क्योंकि शिव पार्वती को कोई नहीं पहचानते, रूप बदल रखा है ना शिव पार्वती ने। तो लोगों ने कह दिया देखो देखो कैसी औरत है, ये तो बैठी है नंदी पे, और बेचारे जो भोले को, इंसान को भोला बहुत जानते नहीं, देखो देखो वो जोगी बेचारा पैदल पैदल चल रहा है। अब क्या करे। थोड़ी दूर और चले तो शिव जी बैठ गए नांदी पे और पार्वती पैदल चलने लगी। जब इस तरह पैदल जा रही थी तो भी बातें हो गई लोगों की कि देखो देखो कैसा कैसा जोगी है, बैठा तो है नंदी पे और औरत बेचारी पैदल चल रही है। ये तरह की बातें सुन सुन के तो शिव पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ पार्वती को ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि शिव जी जान रहे थे कि दुनिया ही तो देखने आया हूँ। अब जब ऐसे कहा तो शिव जी ने कहा माँ से, मतलब पार्वती माँ से, कि चलो देवी अब चलो, बहुत हो गया, आओ थोड़ा आराम करते हैं, विश्राम। तो ऐसा सोच करके एक तकिया पे रख के तकिया ले लिया और शिव जी एक गाछ पे, पेड़ के नीचे गाछ पे बैठ गए तकिए लगा के। अभी वो थोड़े से लेटने की बात शुरू ही की थी भोलेनाथ ने, कि वहीं पे बहुत सी स्त्रियां जो पानी लाने जा रही थी, कुछ और काम से जा रही थी, उन्होंने देखा। और देखा तो देखा कि अरे ये देखो कैसे लोग हैं। कहने को तो ये जोगी बना हुआ बड़ा विश्राम से बैठा है, जोगी है, लेकिन उसकी ताकत देखो ना, उसकी मतलब लालच देखो, तकिया लगा के बैठे हैं। स्त्रियां कहने लगी, तकिए को देख के ऐसे कहा। और स्त्रियां तो बातें करते करते दूसरी जगह चली गई। अब शिव जी ने वो तकिया भी उठा दिया, भोलेनाथ ने तकिया हटा के सो गए। अब वापस थोड़ा तकिया हटा के लेटे हुए थे, वो स्त्रियां पानी लेकर वापस आई थी, काम से आना जाना तो होता है स्त्रियों का। देखते ही कहा देखो देखो हम लोगों ने हमने कह दिया कि तकिया लेके तो चाहिए ही चाहिए इसको, तो हाँ कैसे लोग हैं, इस जोगी को देखो ना, हमने कह दिया तकिया के लिए तो तकिया भी हटा दिया, कितना घमंडी है।
थोड़ी देर में जब ऐसी बातें होने लगी तो शिव और पार्वती ने देखा, और स्त्रियों ने जो बातें कही कि देखो, तकिया को पहले तो कह दिया तकिया चाहिए इसको, देखो, और तकिया हटा दिया तो भी स्त्रियों ने कुछ कुछ कह दिया। शिव जी मुस्कुराए और माँ पार्वती से कहा कि दुनिया ही तो देखने आया है, यही दुनिया है, दुनिया वालों को देखना है, इसलिए तो आए हैं। चलो बहुत हो गया, शिव जी कह रहे हैं पार्वती को, चलो बस ठीक है, आदमियों की इतनी बातें हमने सुनी, वो दुनिया ही तो सुनने आई थी, देखने आया थे, अब चलो घर चलते हैं। अब हम लोग वापस कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, चलते हैं, और वहाँ जाकर के ही खाएंगे पिएंगे बातें करेंगे। पार्वती माँ बोली कि बात तो सही है, कैसी दुनिया है। शिव जी ने कहा दुनिया ही तो देखने आए हैं, चिंता मत करो, चलो। चले थोड़ी से कदम, अब चल, इतनी देर तो चल रहे थे, थोड़ी देर हुई, माँ पार्वती ने बिल्कुल धीरे से थोड़ी देर तो देखती रही, फिर कहा कि प्यास लगी है मुझे देवी। पार्वती माँ कह रही हैं भोलेनाथ को कि प्यास लगी है। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, कैलाश पर्वत पहुँचेंगे तो पानी भी मिलेगा, चलिए। अब थोड़ी देर और हुई तो पार्वती माँ रुक गई, बैठ गई, मुझे तो बहुत ही प्यास लगी है, जल की ज़रूरत है, जल मुझे चाहिए ही, पार्वती माँ कहने लगी। तो शिव जी ने कई भी कहा शिव जी ने कि मैंने कहा था ना, आपको मना किया था जाने के लिए, दुनिया के खेल में मैं जा रहा था, आप क्यों आए। अब पार्वती माँ कुछ नहीं सुनती, कहती है ठीक है आप जो कहो कह लो, लेकिन मुझे प्यास लगी है। तो शिव जी ने अपने सिर पे जो लगी थी ना, शिव जी के सर पे लगा हुआ जो गंगा जी बहा दी, गंगा सर के, भोलेनाथ के सर पे लगा हुआ जो गंगा जी है उसको खोला और पानी आ गया। तो शिव जी, पार्वती जी, नांदी जी तीनों ने पानी पी लिया और आगे चलने लगे। और थोड़ी देर चले, माँ पार्वती ने कहा प्रभु जी बाकी सब तो ठीक है, मुझे तो भूख लगी है, पहले तो प्यास लगी थी अब भूख लगी है। शिव जी बोले कि क्या कर रहे हो, क्यों बार बार ऐसे कह रहे हो, मैंने आपसे कहा ही था ना कि आप घर पे ही रहना। पार्वती कहती हैं हाँ गुस्सा करे या कुछ कहे पर मुझे तो भूख लगी है। तो शिव जी ने कहा ठीक है फिर चलो कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। तो शिव जी, पार्वती जी एक बुढ़िया माँ के पास पहुँची। बुढ़िया घर में बैठी थी, उन्हें देखते ही भोलेनाथ ने कहा अलख राम अलख राम। तो वो बुढ़िया माँ थी, उसने कहा हाँ अलख राम क्या बात है, क्या बोल रहे हो। तो शिव जी ने कहा कि खीर खांड का भोजन चाहिए, भूख लगी है। तो वो बुढ़िया माँ बड़े गुस्से से खड़ी हो गई और बोलती है कि अच्छा तो खाना खाना है तो खाइए, मैं क्या करूं, मेरे अपना भी घर है, अपने घर वालों को देना है, तुम्हें कहाँ से दूंगी मैं। ऐसे कह के वो बुढ़िया माँ तो कहने लगी। तो शिव जी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए, चले गए। थोड़ी दूर और गए तो एक दूसरी बुढ़िया माँ दिखाई दी। शिव जी ने उन्हें देख के भी कहा कि अलख राम बुढ़िया माँ अलख राम। तो वो दूसरी बुढ़िया माँ जो आई थी मुस्कुरा कर कहा कि अलख राम महाराज, अलख राम क्या बात है। तो शिव जी बोले कि खीर खांड का भोजन चाहिए, भोजन की ज़रूरत है। जैसे ही उसने ये कहा, भोलेनाथ ने ये कहा, तो बुढ़िया माई बड़ी चेहरे की मुस्कुराहट के साथ कहा आइए महाराज, आइए महाराज, अलख राम आइए, बैठिए महाराज बैठिए। और बाहर की तरफ बढ़ने लगी, बाहर से सामग्री की वस्तु लाने के लिए जाने लगी बुढ़िया माँ। तो भोलेनाथ ने, शिव जी ने कहा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो, क्या हुआ, भोजन की ज़रूरत है ना।
तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं भोजन बना रही हूँ, अभी सामग्री लेकर आती हूँ और आप तक आप यहाँ विश्राम कीजिए। तीनों मतलब शिव, पार्वती और नंदी, तीनों को। जब ऐसे कहा तो शिव जी ने कहा कि ठीक है बुढ़िया माँ, आप सामग्री देख तो लेना, लेकिन एक बार अपने घर को भी तो देख लो। अंदर रसोई में भंडार अभी तक ये नहीं कहा कि खुला हुआ है, ऐसे कहा एक बार देख तो लो बुढ़िया माई, भोलेनाथ ने कहा। तो बुढ़िया माई के मन में सवाल आया, अरे मैं तो सामग्री लाऊंगी तब तो भोजन दूंगी, और भोजन देने के लिए बड़ी खुश थी वो बुढ़िया माँ। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आप सामग्री तो ले आना, पहले एक बार रसोई में देख तो लीजिए, रसोई में एक बार देख लीजिए। बुढ़िया माई सवाल के साथ कि क्या कह रहे हैं, सामग्री लाना है पहले। फिर भी शिव जी ने कहा तो बुढ़िया माई आगे बढ़ गई और फटाफट जाके जब रसोई में घुसी तो देखा कि भंडार का भोग लगा हुआ है, भरा हुआ रसोई में। बुढ़िया माँ ने मन में सवाल तो आया कि सामग्री, लेकिन जब देखा तो कहा ठीक है, अभी तो भगवान ने दिया है, अब शिव पार्वती को नहीं पहचानते क्योंकि शिव पार्वती ने रूप बदल रखा था। तो बुढ़िया माँ ने कहा ठीक है पहले तो, और उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन, भंडार का भोले ने भरवा दिया था भाई, तो एकदम ऐसा भोजन बनाया शिव, पार्वती और नंदिया तीनों के लिए। खाना तैयार कर दिया, भर दिया, पैकेट में खाना रेडी करके लाई। तो शिव जी ने देखा कि बुढ़िया माई ने 3 लोगों को दिया, शिव को, पार्वती को और नांदिये को। तो भोलेनाथ ने मुस्कुरा कर कहा कि बुढ़िया माई 3 जगह और लाइए, भोजन जो आप बनाए हैं ना, तो और 3 लाइए। तो बुढ़िया माई के मन में सवाल आया कि ये 3 लोग ही तो हैं, ये जो माता स्त्री पुरुष जो आए हैं, देवी हैं, जो भी हैं, भगवान हैं, लेकिन बस क्योंकि शिव पार्वती को नहीं पहचानते, बस साधारण मनुष्य आए हैं। तो बुढ़िया माई ने आदर किया। तो भोलेनाथ ने कहा हाँ 3 और लाइए, अभी आपने तो तीन ही दिया, मुझे, मेरी पत्नी को और नांदिये को, साथी को। तो शिव जी ने कहा कि 3 और इसलिए लाइए क्योंकि एक आपके बेटे का, एक आपकी बहू का और एक आपका अपना बुढ़िया माई। तो बेचारी बुढ़िया माई सोचने लगी कि क्या कह रहे हैं। बुढ़िया माँ सोच रही है कि ये क्या कह रहे हैं, एक बेटा एक बहू। बुढ़िया माँ का चेहरा उदास हो गया, हालांकि पहले तो खुश थे लेकिन अब चेहरा उदास हो गया बुढ़िया माई का। और कहाँ तो वो इतने प्रसन्न होकर भोजन की तैयारी, हाँ जो आए हैं स्त्री पुरुष वही उन्हीं के लिए भोजन की, नांदिये के लिए, लेकिन जब कहा कि एक बेटा एक बहू तो बुढ़िया माई का चेहरा उदास हो गया। और बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज मेरे पास ना तो मेरा कोई बेटा है न बहू है। तो शिव जी ने कहा कि क्या कह रहे हो बुढ़िया माई, देखो पीछे घूम के तो देखो। बुढ़िया माई ने उदास चेहरे के साथ उनकी बात को सुनी, इतनी देर प्रसन्न थी लेकिन ये सुनने के बाद उदास हुई। शिव जी ने कहा देखो तो सही, पीछे देखो मुड़ के। बुढ़िया माई ने चेहरा पीछे मुड़ के देखा तो एक बेटा, 16 बरस के आसपास का एक बेटा एक बहू, जैसे स्त्री पुरुष की शादी का गठजोड़ा होता है वो बने हुए खड़े हैं। और बुढ़िया माँ खुद तो थी ही, तो 3 हो गए उस परिवार में। अकेली बुढ़िया माँ थी, अब भोले ने कैसा चमत्कार किया कि 3 हो गए, बेटा बहू और बुढ़िया माई। बहुत बुढ़िया माई के मन में सवाल भी आए बेटा, और देख के बहुत खुश हो गई, मन प्रसन्न हो गया बुढ़िया माई का। पहले तो भोजन सामग्री लाने की बात बाहर जा रही थी तो भोले ने करवा दिया, फिर तीनों का भोजन दिया तो शिव जी ने कहा और 3 लाओ। 3 मतलब तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू और तुम। ऐसी बात सुन के तो पार्वती जो बुढ़िया माई थी बड़ी खुश हो गई, प्रेम भाव के साथ सबने भोजन लिया। अब शिव जी तो ये भोजन दे के आगे बढ़ने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा अरे
आप जो भी हो महाराज, आपने तो बहुत सारा प्रसाद दे दिया है, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। तो शिव जी ने कहा कि प्रसाद सबको दे दीजिए, जितना है दे दीजिए, कोई बात नहीं। अब बुढ़िया माई को ये बोल के शिव पार्वती तो चले गए और बुढ़िया माँ प्रसन्न हो गई। तो बुढ़िया माँ ने देखा कि अरे आज तो भोजन इतना बन गया, सबको दे देती हूँ प्रसाद। तो बुढ़िया माई आज जो भोजन मिला है प्रसाद वाला, अब लेके पहली वाली जो बुढ़िया माई थी वहीं पास में थी, तो उसके लिए प्रसाद लेकर चली। जो बुढ़िया माई पहले वाली थी उसने देखा तो बुढ़िया माँ ने कहा कि बुढ़िया माँ क्या बात है, तुम आज इतना प्रसाद लेके आई हो, कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना धन। अब पहली वाली बुढ़िया माँ अपने आप सवाल करने लगी उससे दूसरी बुढ़िया माँ को कि क्या बात है, इतना प्रसाद लाई हो, कैसे तुम्हारे पास इतना धन, इतना पैसा, इतना। ऐसी बातें जब हुई तो बुढ़िया माई ने दूसरी वाली बुढ़िया माँ जो थी ना, उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्त्री पुरुष आए थे, बड़े पवित्र थे, बहुत प्यार से बातें की, कथा की और अपनी सारी खुशियों की बात के लिए तारीफ करते हुए बुढ़िया माँ ने प्रसाद देना चाहा। तो पहली वाली बुढ़िया माँ ने कहा कि अच्छा कौन थे, अरे वही थे क्या जो मेरे घर पे भी आए थे, भोजन मांगने आए थे खाने की बात। दूसरी वाली बुढ़िया माँ ने कहा मुझे क्या पता, मेरे पास तो एक आए थे। ये सुनते ही तो पहली वाली बुढ़िया माँ बोली कि कहाँ है वो दोनों कहाँ हैं, बुलाओ, मैं उनसे बात करूँगी। और भागी पहली वाली बुढ़िया माँ। जब पहली वाली बुढ़िया माँ ढूंढने लगी तो पार्वती माँ ने देख लिया। तो पार्वती माँ ने मुस्कुरा के कहा कि प्रभु। पार्वती माँ उनसे कहती है महाराज सुनिए ना, वो एक बुढ़िया माँ हमें देख रही है, बुला रही है। शिव जी ने कहा अपने काम से मतलब रखिए और चलिए, घर जाना है हमें। पर पार्वती माँ फिर कहती है तो शिव जी रुक गए। रुकने के बाद बुढ़िया माई आई और बड़े गुस्से और ज़ोर से वो पहली वाली बुढ़िया माँ शिव पार्वती को तो नहीं जानती ना, स्त्री पुरुष आए को देखे क्या बात है, कौन हो तुमने दूसरे को धन दे दिया, उस बुढ़िया माँ को तुम लोगों ने इतना धन दे दिया और मैं और गरीबी हो गई मेरे घर में, क्या बात है। बुढ़िया माँ ऐसे सवालों से बात करने लगी। तो शिव जी ने एक ही बार उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे क्या पता, मैंने ना किसी से मांगा, ना मैंने किसी को दिया, ना मैंने कुछ और कहा। जिसने जैसा किया वैसा फल हुआ। तुम जानो, तुम्हें पता है तुमने क्या किया। दूसरी वाली बुढ़िया माँ वो उसके बारे में पता है, मुझे क्या पता। ये बात कहते ही बुढ़िया माई को, पहली वाली बुढ़िया माई को गलती समझ में आ गई। बुढ़िया माई का चेहरा उदास हो गया और समझ में आई बुढ़िया माँ ने, भोले और माँ पार्वती को तो नहीं जानते, लेकिन स्त्री पुरुष को ही देखकर कहते हैं कि अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती मेरी हो गई है, मैंने अपमान किया था, मैंने वो स्त्री पुरुष आए थे उनको भोजन देने की ज़रूरत भी नहीं की, उल्टा गुस्सा किया मैंने। शिव जी ने कहा भाई मुझे क्या कह रहे हो, जो मर्जी है सो करो, तुम्हें अगर लगता है तुमने गलती की है तो सही करो। वो दूसरी वाली बुढ़िया माई, उनको अपना जो धन है उसका आधा हिस्सा उसको दो तो तुम्हारे पास होगा, मुझे क्या मतलब है। और अगर तुम उसे नहीं दोगी तो वो भी वही होगा जो तुम्हारे साथ होगा। बुढ़िया माँ को, पहली वाली बुढ़िया माँ को गलतियाँ सुधरने याद आ गई और उसने निश्चय कर लिया नमन करते हुए कहा भोलेनाथ को, बुढ़िया माई ने, पहली बुढ़िया माई ने, कि मैं अपनी गलतियाँ सुधारूंगी, मैं ठीक करूंगी, मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा मुझे क्या कह रहे हो। शिव जी ने कहा कि मुझे क्या कह रहे हो, मेरा कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम है, हम सबका अपना अपना काम है। भोलेनाथ ने इनडायरेक्टली कह दिया बुढ़िया माई को कि गलतियां हमारी होती है तो बुरा होता है, हमारा काम भलाई अच्छा होता है तो भला होता है, इसमें एक दूसरे को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप को सुधारना है। शिव जी कह रहे हैं वो पहली वाली बुढ़ी माँ को।
कि जिसका जैसा होता है वैसा ही होगा। इसीलिए अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा। ऐसे कह के शिव पार्वती तो चले गए आगे। अब बुढ़िया माँ ने माफ़ी मांगी भोले और पार्वती, लेकिन स्त्री पुरुष जो आए थे वैसे समझ करके, और उसने जाके दूसरी वाली बुढ़िया माँ को अपना अंधन जो था, जो उनके पास था, वो उसका हिस्सा दिया उसने। और दोनों बुढ़िया के बीच में प्रेम से, पहली वाली और छोटी वाली दूसरी वाली, प्यार भाव से रिश्ता बन गया, अपनापन हो गया। हे भगवान शिव जी, पार्वती जी, जैसे आपने दूसरी बुढ़िया माँ को रसोई दिलाई, अनाज दिलाया, धन संपत्ति दिलाया, परिवार दिलवाया, बेटी बहू को बनवा दिया जीवन में, हे प्रभु ऐसा ही हम सबके जीवन में खुशियाँ, आनंद, मंगल कराएं। और जैसे बुढ़िया वाली, पहली वाली बुढ़िया माँ ने जैसे गलती की थी, हम ऐसी गलती ना करें, ऐसी मदद करना माँ पार्वती भोले। कोटि कोटि नमन आपको। अन्न धन का भंडार आप ही देते हो, हमेशा साथ रहना माँ पार्वती भोले। जैसे रसोई दी, जैसे धन दिया, वैसा सबको दीजिए। अपने परिवार को, कहते को, सुनते को, हुंकारे भरते को, अपने सारे परिवार को आनंद मंगल दीजिए, सिखा दीजिए। गलतियाँ की है तो माफ़ कर दीजिए, गलती होती है इंसान में, मेरे से भी गलती हुई है तो मुझे मदद कर दो, ठीक करवा दो, परिवार को संभाल लो। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लाडले हनुमान जी प्रणाम।